बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR की जानिब से कहा गया है कि भारतीय फौजी क़यादत का मन घड़त और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा दोहराना इंतहाई तशवीशनाक है। वाज़ेह है कि आजकल भारतीय फ़ौज और हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फिर से मनफी प्रोपेगेंडा करने और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने में मसरूफ़ है और भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुमराह कुन ख़बरें चलाई जा रही हैं, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान एक मरतबा फिर जंग जैसा माहौल बनता जा रहा है। ISPR ने कहा कि इंतहाई तशवीश के साथ नोटिस किया गया है कि भारतीय फ़ौजी क़यादत ने वही मन घड़त और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू कर दिया है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना था कि मोरक़ा हक़ के 5 माह बाद भारतीय फ़ौजी क़यादत ने प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू किया है। बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के पेश नज़र भारतीयों ने यह प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू किया। ये प्रोपेगेंडा वो हर रियासती इंतखाबात से कबल दोहराते हैं। ISPR का कहना था कि एक जौहरी कुव्वत की फ़ौजी क़यादत का सियासी दबाव में गैर ज़िम्मेदाराना बयानात देना इंतहाई अफसोसनाक है। भारतीय फ़ौजी प्रेस रिलीज में तजादात इतने वाज़ेह हैं कि उसे जवाब के काबिल नहीं समझना चाहिए। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने कहा है कि भारतीय क़यादत अपनी मंशा के मुताबिक बॉलीवुड तर्ज अमल पर बेबुनियाद मनाजिर और तारीख घड़ रही है। ऐसा लगता है कि भारतीय फ़ौज और उसके सियासी क़यादत मोरक़ा हक़ की शिकस्त तस्लीम नहीं कर पाई और उस बदतरीन शिकस्त को भुला भी नहीं पा रही। भारतीय फ़ौज इस हकीकत को हज़म नहीं कर पा रही कि इन्हें मोरक़ा हक़ में फ़ैसला कुन शिकस्त हुई थी। दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का असली चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ मानती है। ISPR ने कहा कि भारत अपने अवाम और पड़ोसियों के मफाद के मुनाफी मुहिम जोई और बालादस्ती की पॉलिसियों पर अड़ा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज अपनी धरती के हर इंच के दिफा के लिए पूरी सलाहियत और पुख्ता अज़्म रखते हैं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के मुताबिक भारतीय मुसल्लह अफवाज और उसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़्म को समझ लेना चाहिए। हर जारियती इक़दाम का जवाब तेज़, पुख्ता और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा, जो अगली नस्लें भी याद रखेंगी। ISPR का यह भी कहना था कि भारतीय अवाम और बैनुल-अक़वामी बिरादरी को झूठ बावर कराए जा रहे हैं। हर पेशावर फौजी जानता होगा कि गैर ज़रूरी घमंड और बेजा बयानात जंगी जुनून बढ़ा सकते हैं। ऐसे अमल से जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि जत्थों की तरफ से की जाने वाली ब्लैकमेलिंग अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तलाल चौधरी ने कहा कि जिन्होंने जुर्म किया और जुर्म कराया उन सबको ही भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत में उन्होंने 2 मरतबा ऐसे मार्च की कोशिश की। पहली बार उनके मार्च की टाइमिंग पाक भारत जंग की थी, दूसरी बार सैलाब और पाक अफगान जंग के दौरान मार्च निकाला। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि उनके मुतालबात थे कि कत्ल और संगीन जराइम में गिरफ्तार उनके लोग रिहा किए जाएं। उनका कहना था कि हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की कि खून खराबा न हो। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन उन्होंने धरना ख़त्म नहीं किया। तलाल चौधरी ने यह भी कहा कि जब तक कौमी क़यादत मिलकर काम नहीं करेगी, ऐसे नफ़रत अंगेज़ वाक़यात को रोकना मुमकिन न होगा। रियासत के नरम रवैये की वजह से ये जत्थे यहाँ तक पहुँचे हैं। ये सब उन जत्थों के सरबराहों के ज़ाती फ़ायदे के लिए है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि गैर मुबहिम तौर पर यह भी मुतालबा था कि जो मार्च पर खर्च आया है वो भी दे दें। गज़ा दवाइयाँ या इमदाद भेजने से मुतालिक इनका कोई मुतालबा नहीं था। उन्होंने इस जत्थे ने पाकिस्तान की एक बड़ी मजहबी शख्सियत को भी शर्मिंदा किया। दूसरी जानिब डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल फैसल कामरान ने कहा है कि TLP हमेशा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करती है। मीडिया से बातचीत करते हुए फैसल कामरान ने कहा कि साद रिजवी को ट्रेस कर लिया गया है कि कहां कहां ठहरे
और कहां कहां गए। उन्होंने कहा कि साद रिजवी पुलिस के पास नहीं, कोशिश है कि जल्द ट्रेस करके सामने लाएं। गोली लगी है तो सबूत दिखाएं ताकि उसके मुताबिक कार्रवाई हो। डीआईजी ने मजीद कहा कि ये हर एहतजाज में इस तरह बढ़ा चढ़ाकर आदाद व शुमार बताते हैं, ये हमेशा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। उनका कहना था कि 15 पर हमें लोगों की कॉल्स आई कि मुजाहिरीन ने उनकी गाड़ियां छीनी हैं, उनके पास जो डंडे होते हैं उन पर कीलें लगी होती हैं। फैसल कामरान ने यह भी कहा कि पुलिस के जख्मियों की हालत देखें, ऐसे जत्थों से निपटना आसान काम नहीं। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 60 के करीब पुलिस एहलकार हमेशा के लिए माजूर हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों और एसएचओ को गोली लगेगी तो क्या रियासत खामोश रहेगी। जहां जहां ये एहतजाज करते हुए गए 3 अफराद शहीद, 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। डीआईजी ने मजीद कहा कि हमारी उनसे बातचीत हुई, हमने पूछा कि किस चीज़ पर एहतजाज कर रहे हैं। इन्हें बताया कि गजा में तो लोग खुश हैं, आप किस बात पर एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना था कि हमने कहा फ़लस्तीन के लिए रैली निकालनी है तो निकाल लें, ये बज़द थे कि हम एहतजाजी मार्च लेकर जाएंगे। लाहौर से जब ये निकल रहे थे तब भी हमारे 112 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए थे। फैसल कामरान ने कहा कि शादरा में मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया, वहाँ मुजाहिरीन ने पुलिस पर सीधी फायरिंग की। जितनी ज़रूरी थी कार्रवाई करना पड़ी वो हमने की, बहुत सोच समझ कर ही कार्रवाई की गई। हमारे पास उस वक्त कोई लाश मौजूद नहीं, अस्पताल से भी किसी लाश की कोई इत्तला नहीं मिली। दरियासना लाहौर में पुलिस ने टीएलपी के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापे में बरामदगी की तफसीलात जारी कर दी हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक साद रिजवी के घर छापे के दौरान करोड़ों रुपए नकद और जेवरात बरामद हुए हैं। साद रिजवी के घर से 11 करोड़ 44 लाख की पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है, जबकि उनके घर से डॉलर, इंडियन करेंसी और दीगर ममालिक की करेंसी भी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि टीएलपी सरबराह के घर से गैर मुल्की करेंसी में 50,000 की भारतीय करेंसी, जबकि बरतानिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूएई की करेंसी भी बरामद हुई है। पंजाब पुलिस ने यह भी बताया कि साद रिजवी के घर से बरामद गैर मुल्की करेंसी की मालियत 25 लाख रुपए से ज़्यादा है, जबकि 6 करोड़ 34 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का सोना भी बरामद कर लिया गया है। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।